हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर एलेनोर के फादर से बोलता है, मैं विश करता हूँ कि आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं उसमें आप कामयाब हो जाएं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह उससे गिडोन से बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपके माइंड में कुछ ऐसा है जिससे कि आप अपने परिवार के जो फैमिली का कर्ज है उसे आप हटाना चाहते हैं, और उसके लिए आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको आपके लिए पूरी मदद करूँगा कि आप अपनी फैमिली के कर्ज को हटा सकें। इसके बाद हमें गीडॉन यानी एलेनोर के फादर को दिखाया था, जिनके हमें पोस्ट पास्ट में मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पे हमें एलेनोर के फादर को अपने टीचर के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके टीचर एलेनोर के फादर से बोलते हैं कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेटर हो, कि तुम्हें पहले चीज़ को काटने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा है कि जैसे कि मैं तुम्हें समुद्र को काटने के बारे में सिखाऊंगा, और अगर तुम अपनी पावर से केवल एक ही स्ट्राइक में समुद्र के 2 टुकड़े करना चाहते हो तो तुम्हें अपने रोटेशनल मोशन की को ज़्यादा से ज़्यादा समझना पड़ेगा। तभी तुम केवल अपनी शॉट की एक ही स्ट्राइक में समुद्र के 2 टुकड़े कर सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जिस मोमेंट पर आप अपने टारगेट के इमेज को क्लियर कर लोगे, आप उसे एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करके उस पर आप स्ट्राइक कर सकते हो, जिससे आपकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपको ऐसा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशनल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हमें गीडॉन को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सोचकर उस चीज़ को प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनाई देती है, जो कि बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो वही चीज़ बोल रहा हूँ जो कि गीडॉन ने अपनी डायरी में लिखा था। अब देखना यह है कि अपने आखिर फ्यूचर सेल्फ की एडवाइस से कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस पावर को सेंस करने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलते थे, हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग में अचानक से बहुत सारे क्रैक्स आ चुके होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि आखिर तुम हो गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ जो कि चाहता है कि आप हमेशा स्ट्रांग बनते रहें सर गीडॉन। तभी उसके एलेनोर के फादर बोलते हैं कि अब मुझे पता चला कि आखिर तुम क्यों नहीं मरोगे और एलेनोर करप्टेड क्यों नहीं होगी ग्रे डीमन की पावर्स से। तभी हमें किसी की बात सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि मुझे आखिरकार यह अच्छा लगा। तभी इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक चीज़ को लेकर बैठा होता है और बोलता है कि इस चीज़ को लेकर अगर मैं कोई भी समस्या खड़ा करूँगा तो मैं किसी भी पनिशमेंट से बच सकता हूँ। और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर यह बोलता है कि यह गीडॉन को साथ लाने का एक मौका भी देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एलेनोर के फादर इस समय एम्पायर के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जब भी किसी एम्पीरियर फैमिली को किसी चीज़ को शैडोज़ में रहकर उनके टेक केयर करने की ज़रूरत होती है तो इसके लिए सर गीडॉन ही इसके लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है, उन्हें उनकी बात को मानना ही पड़ता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस सील देखते हुए बोलता है, ये जो सील है चैप्टर 2 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम द्वारा बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, मुझे बहुत की बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को बढ़ाया भी जा सकता है या फिर नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किसी बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि ये किस प्रकार की स्किल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे ये टाइमिंग सही, इसे चीज़ को मुझे कंप्लीट करने के लिए यह समय बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि यह आने वाले समय के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन खैर यह मिशन आसान नहीं होना, लेकिन एलेनोर के फादर ने बोला था कि यह उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। थी में हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि इस बार मैं ट्रिस्टिना फैमिली को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं इस बार ट्रिस्टिना फैमिली को ज़रूर प्रोटेक्ट करूंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।